आज बाबा साहब की जयंती है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज सवेरे से सारे कोटा शहर में और कोटा शहर नहीं, सारे हिंदुस्तान की सड़कों पर बाबा साहब की जयंती मानो कोई उत्सव मन रहा है। और यह इस बात का संकेत देता है, बाबा साहब का विचार अब इस मुल्क का विचार बन गया है। बाबा साहब का विचार देश का बड़ा आंदोलन बन गया। मैं आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के मऊ की धरती पर एक मनीषी का जन्म हुआ और आगे चलकर उस मनीषी ने समूचे भारत राष्ट्र में सामाजिक बदलाव की ज्योति को जलाया। हमें बहुत आसान लगता है ये कहना। बाबा साहब ने दलितों के उत्थान की बात की, बाबा साहब ने भारत के संविधान का निर्माण किया, लेकिन बाबा साहब ने उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जिस व्यवस्था के खिलाफ भारत में बोलना असंभव सा लगता है। एक कालखंड में भारत इस प्रकार की दूषित मानसिकता से ग्रसित हो गया। देश के कई प्रांतों कि दलित सड़क पर चलेगा तो पहचान छुपा कर नहीं चलेगा। अछूत अगर सड़क पर चलेगा तो उसे अपने हाथ में काला डंडा डोरा बांधना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अछूत के चलने से धरती रास्ता अपवित्र नहीं हो जाए, इसलिए पीठ के उसको झाड़ू बांधकर चलना पड़ेगा, उसके पदचाप मिटते चले जाए। अगर अछूत और दलित किसी कुआं में पानी फेलेगा तो कुआं अपवित्र हो जाएगा। बाबा साहब ने भारत राष्ट्र की उस गंदी मानसिकता के खिलाफ भारत के मन में आग लगाई, भारत के मन में आग। और यह मानसिकता इतनी साधारण नहीं थी, यह मानसिकता मुल्कों की सीमाएं पार कर गई। भारत के साथ गोरे जातिगत छुआछूत का भेदभाव रखते, भारत में भी उनके खिलाफ जातीय विद्वेष था। और इस मानसिकता का प्रभाव केवल भारत के दलित वर्ग में नहीं भोगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता के रूप में सारा भारत जानता है, और महात्मा गांधी और उनके विचार की प्रासंगिकता को आज सारा संसार स्वीकार करने लगा। वो महात्मा गांधी जब पढ़ाई के लिए विलायत जाने लगे तो महात्मा गांधी की जाति के सरपंच ने महात्मा गांधी को यह कह के, तुम उस मुल्क की सीमा में जा रहे हो जो मेरे भारत को छुआछूत के दायरे में, भेदभाव के दायरे में मानता। मेरा भारत गोरों को छुआछूत के दायरे में मानता, और महात्मा गांधी को जाति से बाहर कर दिया। आप अंदाजा लगा लीजिए तत्समय वो भारत की कितनी
अंधी और मजबूत व्यवस्था होगी जिसका शिकार महात्मा गांधी को होना पड़ा। जिस व्यवस्था का शिकार महात्मा गांधी हो जाए, उस व्यवस्था में भारत के दलित का क्या मुकाम होगा? उस व्यवस्था में भारत के अछूत व्यक्ति का क्या मुकाम होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके खिलाफ एक जन आंदोलन चलाया। केवल संविधान नहीं लिखा, जन आंदोलन चला, सरकारों को सोचने पर मजबूर किया कि भारत में एक और तो वो व्यक्ति है जो जीने के सारे अधिकार सुरक्षित रखता है और उससे भी ज्यादा अधिकार उसके पास है, और एक व्यक्ति जिसे जीने के लिए जितना अधिकार चाहिए वो उन अधिकारों से भी वंचित है। इस मुल्क की इस व्यवस्था को जब तक समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक इस मुल्क से इस व्यवस्था को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता, तब तक ये मुल्क प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। 14 अप्रैल 1991 को जन्मे उस मनीषी की आवाज धीरे धीरे भारत के कानों तक पहुंचने लगी और भारत इस व्यवस्था के खिलाफ मन से, वचन से, कर्म से खड़ा हो गया। और आज भी बाबा साहब के इतने बड़े बदलाव के बाद हम महसूस करते हैं कि यह छुआछूत, जातिगत भेदभाव हिंदुस्तान से समाप्त नहीं हुआ। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करते समय इस चिंता को रखा था कि भारत में जिस प्रकार का जातिगत भेदभाव और छुआछूत लगातार पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है, समाज में जो दर्जे बढ़ गए, उन दर्जों में अगर पीड़ित को, शोषित को, उपेक्षित को बराबर के न्याय के रास्ते पर खड़ा करना है, तो कानून के सहारे के बिना वो उस रास्ते पर चल नहीं सकते। और इसलिए भारत के संविधान में ऐसी कानूनी व्यवस्था कायम की कि दलित को भी, अछूत को भी जीने के बराबर के अधिकार मिले। और उस रास्ते पर चलकर आज भले ही हम बराबरी के अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया भारत का दलित वर्ग, भारत का पिछड़ा वर्ग, लेकिन उसकी आवाज देश की आवाज बनने लगी। और आज अंबेडकर के उस विचार की प्रासंगिकता जन आंदोलन का स्वरूप लेने लगी और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। हमारे यहां पर एक मुहावरा कहा गया है, जाके पैर न फटी भी आई, सो क्या जाने पीर पर आई। उस मानसिकता के लोग जिन्होंने कभी छुआछूत का, कभी अस्पृश्यता का, कभी ऊंच नीच का दंश झेला नहीं हो, जिन्हें इस बात का, इस पीड़ा का अनुभव भी नहीं, और आज वो इस मुल्क की राजनीति में मुख्य मुकाम हासिल करके बाबा साहब के विचार की प्रासंगिकता को स्वीकार करने लगे। उनको भी लगने लगा कि अगर इस मुल्क में सामाजिक समरसता चाहिए, इस मुल्क को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना, इस मुल्क में सबको बराबरी का अधिकार देना और इस मुल्क में सत्ता को सुरक्षित रखना है, तो बाबा साहब के विचार को अंगीकार किए बगैर, बाबा साहब के विचार की स्वीकार्यता के बगैर इस मुल्क में बहुत आसानी से लगातार सत्ता पर बना रहना संभव नहीं। बाबा साहब के विचार की प्रासंगिकता को भारत के जनमानस पर नहीं, भारत की व्यवस्था में कायम किए बगैर हम भारत में सामाजिक समरसता कायम नहीं कर सकते, भारत को न्याय के रास्ते पर नहीं ला सकते। और आज जिन लोगों का कभी बाबा साहब के विचार के साथ सरोकार नहीं रहा, आज वो भी सारे लोग सड़क पर हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन्हें बाबा साहब के विचार से, बाबा साहब के चिंतन से, उसके यथार्थ से कोई रिश्ता नहीं रहा हो, और अगर आज वो बाबा साहब की जयंती पर सड़क पर उत्सव मनाने के रूप में खड़े हैं, ये अपने आप में बाबा साहब के विचार की, मैं समझता हूं, जीत। बाबा साहब के विचार की प्रासंगिकता की स्वीकार्यता। और इसलिए मैं तो इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उस विचार के उपासक हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, कि समाज में समरसता कायम होनी चाहिए,
समाज में भेदभाव खत्म होना चाहिए, तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा। बाबा साहब के विचार की ताकत को संगठित करना पड़ेगा, और संगठित ही नहीं करना पड़ेगा, उस विचार को चुनौती देने पड़ेगी। जो सदैव बाबा साहब के विचार के सामने चुनौती बनकर खड़ा होता है। पिछले दिनों देश के राजनीतिक वातावरण में दो घटनाएं सारे देश के सामने घटित हुई। अंबेडकर जी आज भारत के लिए एक मार्गदर्शक है, और सारा राजनीतिक जगत यह महसूस करने लगा कि अंबेडकर का विचार अब केवल दलित विचार नहीं है। अंबेडकर का विचार भारत के मूल का विचार है, और उस विचार के बिना भारत में बहुत आसानी से न तो समरसता आ सकती न सत्ता आ सकती। जब सारे लोग इस विचार पर खड़े होकर केवल राजनीति में अंबेडकर की बात करने लगे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री की जुबान पर भारतीय जनता पार्टी का विचार आ गया, और पार्लियामेंट में कहा, यह क्या अंबेडकर पेशन बन गया? इतने बार अगर आप भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग का रास्ता बन जाता। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, मैं स्वर्ग नरक की व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूं, जिनने भी धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया, लेकिन मैं बाबा साहब के उस यथार्थ के विचार के आधार पर आपसे सवाल करना चाहता हूं। जो स्वर्ग में चला गया उसने आकर वर्णन नहीं किया, जो जिंदा है उसने स्वर्ग को देखा नहीं। स्वर्ग तो बाबा साहब का कानून इस मुल्क को बनाएगा, आज उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर इस मुल्क में स्वर्ग के दर्शन करना चाहते हो तो लाओ बराबरी के दर्जे पर भारत के उस अछूत को, जिसकी पीढ़ियों को पीठ पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था कि उसके पदचाप मिटा दिए जाए, वरना रास्ता अपवित्र हो जाएगा। लाओ उस अछूत को बराबरी के दर्जे पर, जिसके दर्शन से मंदिर को अपवित्र मान लिया जाता था, जिसके छूने से कुएं के पानी को अपवित्र मान लिया जाता था। आज अलवर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। मैं इसे देश का दुर्भाग्य कहूंगा। एक तरफ बाबा साहब की 134वीं जयंती हिंदुस्तान मना रहा, और दूसरी तरफ इस मुल्क के सियासतदान जो बाबा साहब के विचार को अंगीकार करने का ढोंग रचते हैं। अलवर की धरती पर एक दलित व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग उसको अपवित्र मानकर गंगा जल से उस मंदिर की धुलाई करते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आज भी अगर मुल्क में यह विचार जो अंग्रेजों के काल में भारत में पैदा हुआ, विदेशी आक्रांताओं के समय समाज में विभेद पैदा करके भारत को वर्गों में बांटकर भारत में ऊंच नीच का भाव पैदा करके इस मुल्क को विखंडित करने के लिए, इस मुल्क की आत्मा को छिन्न छिन्न करने के लिए पैदा किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग उस विचार में खाद डाल रहे हैं, उस विचार को पोषित कर रहे हैं। मंदिरों में दलित जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, और उसको गंगा के जल से धोया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, पवित्रता अपवित्रता दलित के पैरों, दलित के स्पर्श और गंगा जल से धुलाई में नहीं है। आज अगर इस मुल्क को पवित्रता के रास्ते पर ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के इस कलुषित विचार को साफ करने की आवश्यकता है। जो दलित के मंदिर प्रवेश के बाद भी उस मंदिर को गंगा जल से धोने का ढोंग रचते हैं, ये विचार जब तक इस मुल्क में जिंदा रहेगा, इस प्रकार की मानसिकता जब तक इस मुल्क में जिंदा रहेगी, मुल्क में समरसता कायम नहीं आ सकती। और मुझे तो दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि इस विचार को सार्वजनिक रूप से जिस दल की सत्ता है उस पार्टी के पूर्व विधायक अपने कर्मों से समाज के सामने लाते हैं। ये चुनौती है अपने आप, ये कोई साधारण घटना नहीं, ये चुनौती है। यह उस विचार का पोषक है जिस विचार के कारण सदियों तक भारत का व्यक्ति, जिसकी आत्मा में भारत बसता है, जिसके पुरखों ने भारत को बनाने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियों में बलिदान दिया है, वापस उन वर्गों के साथ ये अन्याय का रास्ता बनाने की मानसिकता है, उनके साथ छुआछूत और भेदभाव की मानसिकता है। आज
बाबा साहब के विचार को अगर हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाने की प्रासंगिकता सही अर्थों में साबित करना चाहते हैं, तो फिर आज इस मुल्क में से इस प्रकार की मानसिकता को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा कि दलित मंदिर जाएगा तो गंगा जल से धो। भारत की संसद में भारत के गृह मंत्री संवैधानिक रूप से भारत के संविधान में, भारत के कानूनों में जातिवाद, अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत कानूनी रूप से अपराध है, और जिस कानूनी रूप से अपराध की सजा दिलाने का दायित्व लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मुखिया भारत के गृह मंत्री के जिम्मे हो, वो भारत का गृह मंत्री सरेआम उस कानून के प्रतिमूर्ति, भारत के महान मनीषी, संविधान के निर्माता, जिसने देश को एक ऐसा सबल और सशक्त कानून दिया, जिसने भारत के तमाम वर्गों में समरसता, समानता का माहौल खड़ा करने का, सबके सामने जीने का समान अवसर खड़ा करने का रास्ता बनाया हो, आज उस व्यक्ति पर टिप्पणी हो, भारत में गृह मंत्री टिप्पणी करे। अंबेडकर फैशन बन गया। अंबेडकर को फैशन नहीं अमित शाह जी, अंबेडकर के विचार को जीवन बनाओ, भारत का जीवन स्वर्ग में बदल जाएगा, भारत का समाज स्वर्ग में बदल जाएगा। अंबेडकर ने उस विचार को चुनौती दी है जिस विचार ने महात्मा गांधी को जाति से बाहर किया। अंबेडकर ने उस विचार को चुनौती है जिस विचार में कुएं के जल को स्पर्श करने से अपवित्र माना जाता था। अंबेडकर ने उस विचार को भारत माता, जननी जन्मभूमि, जिसको आप कहकर इस मुल्क में व्यापार करते हो, प्रचार करते हो, अंबेडकर ने उस विचार को चुनौती दी है। वो अपनी जन्मभूमि पर निकलने वाला अछूत आदमी, जिसको अछूत कहा गया था, अपनी पीठ पर झाड़ू लेकर चले, उसके पदचापों से जननी जन्मभूमि अपवित्र हो जाए, इस गंदी मानसिकता को अंबेडकर ने चुनौती दी थी। अंबेडकर ने चुनौती दी थी कि भारत माता की कोख में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति बराबर का दर्जा रखता है। ये ऊंच नीच की व्यवस्था, ये व्यवस्था सत्ता सिंहासनों के पायदानों पर बैठे हुए लोगों ने की है। ये अगर राजतंत्र के समय से भी थी तो राजा और राजपोषित व्यक्तियों द्वारा पैदा की हुई थी। ये व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था समाजों की बनाई हुई व्यवस्था है। और इसलिए समाजों की बनाई हुई व्यवस्था को जब तक समाज ठीक नहीं करेगा, बाबा साहब का विचार ही उसका एकमात्र मार्ग है। केवल उनकी जयंती मनाना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बड़े बड़े भाषण कर लेना और अंबेडकर के विचार को फैशन कह देना और दलित के पदचापों से मंदिर को धो लेना, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मुख में राम बगल में चूड़ी। आज भी ये लोग बाबा साहब के विचार से नफरत करते हैं, बाबा साहब की मानसिकता से नफरत करते हैं। मुझे याद नहीं, मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत का संविधान पढ़िए जरा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, संविधान के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रहा। संविधान भारत की मूल आत्मा का व्यवहारिक विचार है। उसको, व्यवहारिक विचार को, भारत की परंपराओं को, भारत के सौहार्द को, भारत की सनातन मान्यताओं को एक कानूनी पुलंदे के रूप में व्यवस्थित करने का काम है। ये कोई मर्जी का थोपा हुआ कानून नहीं है। ये देश की सारी व्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष है। वो व्यवहारिक पक्ष जिसमें जात के आधार पर लोगों को ऊंचा नीचा नहीं बनाया जा सकता, वो व्यवहारिक पक्ष जिसको धन दौलत के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर बांटा नहीं जा सकता, वो व्यवहारिक पक्ष जिसे कानून के आधार पर लोगों को ऊंचा नीचा नहीं बनाया जा सकता, सब में समानता, सब में समरसता, सबको जीने के समान अवसर ये देश की व्यवस्था दे। ये जो भारतीय समाज की नैतिकता थी, सदा सहता थी, सदाचार था, भगवान राम की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को बाबा साहब ने संविधान में समाहित करके सबको जीने के समान अवसर देखा। और समान अवसर देने के लिए बाबा साहब ने कहा, ये मुल्क सदियों तक गुलाम रहा है और गुलामी की व्यवस्था में चलते चलते कुछ तबके इतने नीचे दब गए हैं, उनको जब तक कानून का सहारा नहीं मिलेगा वो बराबरी की स्थिति में आकर खड़े नहीं होंगे। और जब तक मुल्क का एक एक व्यक्ति बराबरी की स्थिति में आकर खड़ा नहीं होगा, हम 5वीं महाशक्ति बनने का दावा कर लें,
हम भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं कर सकते। मुझे बहुत तकलीफ है। बाबा साहब का विचार तेजी से बढ़ा भी है और दुनिया में जब से भूमंडलीकरण आया है, केवल राजनीति में बाबा साहब के विचार की चर्चा होने लगी है। भूमंडलीकरण के दौर में तमाम लोगों का ध्यान देशों की, सेठों की समृद्धि की ओर चला गया, धनपतियों की समृद्धि की, आर्थिक उन्नति की ओर चला गया। उसमें भारत का दलित गौण हो गया, भारत का पिछड़ा गौण हो गया, भारत का उपेक्षित तबका गौण हो गया। जिस प्रकार से भूमंडलीकरण में आर्थिक विकास केंद्रित नीतियां भारत में बनी है, वो उन नीतियों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की नीतियां भी, कि हाथ पकड़कर धरती धरातल पर बैठे हुए व्यक्ति को जिस तरीके से भूमंडलीकरण के दौर में आर्थिक उन्नयन की भागादौड़ी पूरी मुल्क में छा गई है, दुनिया के एक एक व्यक्ति को कदम ताल मिलाकर उसमें बराबरी पर लाकर खड़ा करने की आर्थिक सामाजिक नीतियां अगर भूमंडलीकरण के दौर में देशों के एजेंडे में बनी रहती, उन एजेंडे से गायब नहीं होती, आर्थिक चकाचौंध के पीछे दुनिया नहीं भागती, तो मेरा विश्वास है आज बाबा साहब का विचार इस मुल्क को, भारत को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बना चुका होता। आज जरूरत है इस भूमंडलीकरण के दौर में जिस तरीके से आर्थिक प्रतिस्पर्धा कायम हो रही है, सामाजिक विकास की प्रतिस्पर्धा कायम हो, राजनीतिक विकास की प्रतिस्पर्धा कायम हो, और प्रतिस्पर्धा में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की भागीदारी को इस रूप में सुनिश्चित किया जाए कि वो बराबरी के पायदान पर आकर खड़ा हो जाए। जब तक ये स्थितियां नहीं बनेगी, बाबा साहब और बाबा साहब का विचार भारत में ठीक तरीके से लागू नहीं माना जाएगा। मैं तो इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, बाबा साहब की जयंती मनाने का अवसर नहीं है, एक संकल्प का दिन है, प्रचंड संकल्प का। और आओ हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प लें। बाबा साहब ने जिन अछूतों को, बाबा साहब ने जिन दलितों को, जिन पतितों को, पीड़ितों, सामाजिक न्याय की बात को लेकर संघर्ष का बिगुल बजाया था, और संघर्ष के रास्ते पर चलते चलते बाबा साहब ने संविधान के द्वारा कानून का सशक्त पायदान उन वर्गों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार किया था। हम सब लोग आज संकल्प लें इस जयंती के अवसर पर, जब तक उन वर्गों को जिनके कल्याण की कामना बाबा साहब ने की थी, भारत में बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके से, तब तक बाबा साहब का अनुयायी चैन से नहीं बैठेगा। ये प्रचंड संकल्प आज के इस अवसर पर ले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।